कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। मैं लागे मन का दर्पण कैसे कहूँ, पल पल तड़पता जीवन कैसे कहूँ। डसने लगे गए हमको खुद की हमारे साए, ये गए अजब सी उलझन कैसे कहूँ। देखो हमारी किस्मत हमको कहाँ पे लाई, एक तरफ जलते शोले एक तरफ गहरी खाई। पलकों से बहता सावन कैसे कहूँ, कांटों से महका गुलशन कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। पंडित जी खतरे से बाहर तो हो गए, लेकिन खतरा टला नहीं है। साफ साफ बताइए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? फिर से स्ट्रोक आ सकता है और वो स्ट्रोक जानलेवा भी हो सकता है। एक दिल की बात कहूं बेटा, मरीज बनकर जीने को दिल नहीं चाहता। हे मॉम। अरे खुश रहो। हाय पापा, मुझे एक अच्छी कंपनी से अच्छा ऑफर मिला है। 7 दिन के बाद मैं उसे ज्वाइन करूंगा, फिर पूरे 5 साल वही रहूंगा। सोचिए कितना पैसा होगा हमारे पास। मुझे पैसा नहीं, मेरा बेटा चाहिए। फिर भी तू मुझे छोड़कर जाना चाहता है तो जा सकता है। तेरी खुशी के लिए ये गम भी बर्दाश्त कर लूंगा। नहीं पापा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। तुम बिल्कुल अपनी पापा की तरह हो। पापा, क्यों ना हम लोग कहीं बाहर घूमने चले, कहीं आउट ऑफ स्टेशन? नहीं बेटा, कल हम अपने खास दोस्त विवेक शंकर के घर जाएंगे। अच्छा, पंडित जी जिनके साथ आप पहले प्रोग्राम किया करते थे? पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तुम वहां बोर हो जाओगे। नहीं पापा, आप कहते हो ना कि बड़ों के आशीर्वाद से ही खुशियां मिलती है। नाउ यू आर माय सन। बेटा, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। शायद तुम्हारी मम्मी को दुख पहुंचा है। जाओ, जाकर उसे मनाओ। किस लिए पापा? बेटा, तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारी मम्मी के ख्वाब टूट गए। छोड़ो ना पापा। नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम्हारी मम्मी की खुशी के बिना मेरी सारी खुशियां अधूरी है। जाओ, जाकर उसे मनाओ। ओके पापा। मम्मी, हर रोज यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, तो मेरा बेटा अपना भविष्य क्यों नहीं बना सकता? मैं अब यही रहकर अपना भविष्य बनाकर दिखाऊंगा। मैं यही रहकर करोड़ रुपए कमाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। How are you, dear? हम लोग ठीक हैं, तुम कैसी हो? Absolutely fine. By the way, हमारे दामाद जी कैसे हैं? वो भी ठीक है।
लेकिन यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। आदि इंडिया में ही सेटल होने जा रहा है। What? क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम फॉरेन इंडिया आ जाओ। Dear, try to understand. मैं फॉरेन कैसे आ सकती हूँ? It's impossible right now. तुम फॉरेन नहीं आई तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे हाथ से आदि निकल जाएगा, फिर बाद में मुझसे ना कहना। ओके, बाय। मिट्टी नहीं है ओफो। नहीं यार, एक बोलना नहीं, ऐसे लुक दे के डराता रहता। ठहर जा, देखने दे। हाँ, ये हुई ना बात, इसमें थोड़ा इंटेलिजेंट लग रहा है। गुड गुड। ओफो, ये क्या कर रहा है? थूक लगा रहा है। अरे कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, दाग लगा हुआ है। ठहर जा, इतनी देर से सजा रहा हूँ। एक मिनट। तो मुझे ऐसे सजा रहा है जैसे मैं शादी करने जा रहा हूँ। अरे तू शादी में सजा कहाँ था, एकदम जोकर लग रहा था, जोकर। ये तो मेरी बहन थी जिसने तेरे साथ शादी कर ली। कोई दूसरी होती ना, कभी शादी नहीं करती। ओफो, कम से कम तेरे जैसे बंदर से तो पीछा छूटता। हाँ, छूटता। मामा जी। पापा। लग रहा है ना छैला बाबू। बेटा, वो क्या है, आज वो प्रभाकर साहब अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं ना, कभी भी, एनी टाइम। He must be just coming. तो मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है, बस जाकर अब तुम जरा अपना फ्लेवर दे दो हर चीज को। और हाँ, दूसरा मैंने वो क्या है, कुछ चीजें उधार लाया था मैं, क्योंकि बैंक बंद हो गया था, इसलिए मुझे 1000-2000 रुपए दे दे। तेरी मांगने की आदत अभी तक गई नहीं। अरे मांगने की? मेहमानों के सामने अगर उधार मांगने वाले आ गए तो क्या जवाब देगा? तेरी इज्जत खराब हो जाएगी। बात ले दे बेटा। वो सब कुछ मैं नहीं जानती मामा जी, मैं सिर्फ 500 दे सकती हूँ। 500? यार तुम सीईओ होगी, लेकिन तुम्हारी मेंटालिटी सीईओ वाली नहीं है। जरा बढ़ो, आगे बढ़ो यार। एक काम कर, 1000 रुपए मेरे मुंह पे मार दे। तू अपनी मेंटालिटी संभाल पहले। शर्म नहीं आती? बच्ची से पैसे मांगता है। मैं ये उधार रहा, ये बच्ची सामने खड़ी है इसलिए जवाब नहीं दे रहा। उधार रहा, बाद में बात करूंगा तेरे साथ। हाँ। अरे कहाँ जाकर रहा है? जाकर लोग आने वाले हैं। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। सॉरी सॉरी। बूढ़ा हो गया ना। क्या पापा, आप भी मामा जी को परेशान करते रहते हैं, और फिर आप शुरू हो जाएंगे बच्चों की तरह लड़ना। बेटा, हमारी लड़ाई में ही हमारा प्यार है, क्यों? देख ले बहाने से थप्पड़ मार दिया इसने। ये भी उधार रहा, कितना उधार करूंगा मैं। अच्छा। पंडित जी। आइए। अरे दे। कैसा है तू? तू ही बता मैं कैसा हूं। जीते रहो, जीते। मेरा बेटा अमेरिका से आया है। ओ आदित्य। पूजा बेटा। हाँ जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटी। और मैं हूँ मनोहर। नमस्कार नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका। आइए बैठिए। अरे मुझे एक मिनट। आप बैठे रहिए ना, मैं ले चलता हूँ। आइए। आप लोग बैठिए, संभालना। मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं भी आती हूँ। बैठे ना। और मैं यहाँ बैठता हूँ। ये आइए आंटी जी। चाय मैं बनाती हूँ, तुम दूध लेके आ जाओ। जी अच्छा।
I'm sorry. It's okay. Can I lock in my memories? What do you mean by that? Sure. Beautiful. वाह पंडित जी, वाह 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 पंडित जी वाह, क्या बात है। आज इतने दिनों के बाद आपका गाना सुना है। आपके साथ संगत करने के लिए तड़प रहा हूं मैं। मनोहर, मेरा तबला लेकर आना। अब नहीं पापा, आपको डॉक्टर ने मना किया है। फिर तो मुझे मर जाना चाहिए। पापा, विवेक, पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जीना होगा अपनी बेटी के लिए, हम सब के लिए। हाँ, जीना तो है। ये तो काय को दे रेला है? भाई जी, अब मंदिर में चढ़ावा दिए बिना भगवान प्रसन्न कोने हुए हैं। चढ़ावा। मंगत सेठ, तू जानता ना कि अब उनको चापलूसी से एलर्जी है। जब कोई अपन के चापलूसी करता ना, तो अपन के हाथ में खुजली होना शुरू हो जाता, और जब अपन के हाथ में खुजली होता तो अपन सामने वाले आदमी के थोपड़े का नक्शा बदल देता। समझा? मन्ने को पता है भाई जी, पर थारे को पता नहीं है। थारे इस दरबार को लोग न्याय का मंदिर मानते हैं। हमारे को भी तो यहाँ पर कई बार न्याय मिला है। ठीक है, काम बोल। भाई जी, ये पेपर देखो, हमारे बंगले का पेपर है। मन ने बेवकूफ बना रहा है वो। पीसा पूरा ले लियो, पर बंगला को नहीं खाली करे। भाई जी कुछ करो, वरना मारा तो करोड़ों का नुकसान हो जावे। तेरा करोड़ों का फायदा करा देगा अपन।
पर एक बार बोल, इसमें कितना माल है? पूरा 20 लाख भाई जी, चाहो तो गिन लो, पूरा 20 लाख। मंगत, इस बार तो अपन तेरा काम कर देगा, पर आइंदा इस तरह का चिंदी चोरी का काम लेके यहाँ नहीं आने का, समझा? हाँ भाई जी, समझ गया। मामू। जी भाई जी। ये बैग यतीम खाने वालों को देना। वही ना कल जो चंदा मांगने आए थे? हाँ हाँ वही, उन लोगों को देना, और पर अपन का नाम नहीं आना मांगता। बिल्कुल भाई जी। भाई जी, आज के जमाने में लोग 2-4 हजार का भी दान कर रहे हैं ना, तो अपना नाम पत्थरों पे लिखवावें। और आप 20 लाख रुपए चुपचाप। अपन का माँ बोलते हैं गुप्त दान महादान। खैर छोड़, तू पता बोल। ये देखो, ब्लू हेवन उले पार्ले ईस्ट। कल तेरे को सुबह तेरा हेवन खाली मिलेगा। तो मैं चल। ब्लू हेवन। मामू को रखता है। अरे ये मेरी एनी को क्या किया? एनी मुझे माफ कर दो। एनी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। क्या करूं, इस बुढ़ापे ने तुम्हारे सहाय को बेसहाय बना दिया है। मुझे माफ कर दो एनी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। क्या करूं, इस बूढ़े साय को इन लोगों ने असहाय बना दिया। नहीं, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इस निशानी को मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने दूंगा। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा।
राजा भैया की, राजा भैया की, राजा भैया की, राजा भैया की, राजा भैया की। राजा भाई, राजा भाई, इस बूढ़े को बेघर होने से बचा लीजिए, मैं आपसे पैर पड़ता हूँ। अरे चाचा, काय को अपन का पैर पकड़ के अपन के ऊपर पाप चढ़ाता है? बोल, कौन बेघर किया तेरे को? आपके आदमियों ने हुजूर। क्या? अपन का आदमी? तुम कहाँ रहता है चाचा? ब्लू हेवन, बिले पाले। लेकिन तुम अपना बंगला मंगत राम को बेचला है ना? नहीं, बेचा नहीं था, गिरवी रखा था। तुम सच बोलता है चाचा? बिल्कुल सच। आपकी अदालत में तो वो भी सच बोलते हैं हुजूर, जो बाहर की अदालत में सीना ठोक कर झूठ बोलते हैं। मैं बूढ़ा कब्र में पैर लटका झूठ कैसे बोल सकता हूँ? चाचा चुप हो जाओ चाचा। चाचा अपन है ना? अबे तुम लोग जल्दी जल्दी करो, बहुत सामान लेना बाकी। अरे करो ना बे। हाँ भाई। मामो, अपने छोकरे लोगों को रोक। हाँ हाँ, ब्लू हेवन का बात कर रहे लाए अपन। अरे रुको बे, रुको। और सुन। हाँ भाई। जो सामान ठीक ठाक है उसको उठा के भीतर रख। ये क्या कह रहे हो भाई? और जो टूट गया है उसकी जगह नया सामान खरीद। अबेच मांगता है अपन को। हाँ भाई। और सुन, कल रात जो 20 दिया था वो तो भाई कल यतीम खाने में दे दिया। वो नहीं, वो तो दे दिया। उसके अलावा अपने पास जो 20 पड़े लाए वो और 10 और लेके मंगत के ऑफिस पहुंच। देखो भाई का फोन आया है, जो सामान ठीक ठाक है उसको अंदर ले जाने का। मैं जल्दी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा भाई। चलो चाचा उठो, आओ अपन के साथ।